हेलो दोस्तों, सभी को मेरा नमस्कार। फिर से आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने कारक के बारे में पढ़ा था। आज हम कारक के बारे में ही पढ़ेंगे, लेकिन दूसरा पार्ट देखेंगे। पिछले वीडियो में हमने कारक के 4 नियम पढ़ लिए थे यहाँ तक। अब हम आगे देखते हैं कितने नियम और हैं और क्या क्या बचा है। 4 नियम देख लिए थे। 5वें नियम देखने से पहले 4 नंबर नियम का नोट देख लेते हैं, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। नोट देख लेते हैं। जब कोई वस्तु किसी को देखकर वापस ले ली जाती है तो वहाँ कर्म कारक होगा। क्या कह रहा है वाक्य में? जब कोई वस्तु किसी को देखकर वापस ले ली जाती है वहाँ कर्म कारक होगा। किसमें? जब कोई वाक्य में कोई वस्तु है, आप उसको उधार पे दे दो और उधार पे दी हुई वस्तु आप वापस तो लोगे। मतलब वाक्य में कोई वस्तु उधार दे दे और वापस ले ले तो वहाँ कौन सा कारक होगा? कर्म कारक होगा, ठीक है। मतलब आप किसी दोस्त को पैसे उधार देते हो और वापस लेते हो तो वहाँ कौन सा कारक होगा? कर्म कारक होगा वाक्य में, ठीक है। संप्रदान कारक में वस्तु संपूर्ण रूप से दे दी जाती है, अर्थात वस्तु को देकर वापस नहीं ली जाती। वाक्य में देखते हैं उदाहरण। जैसे आप किसी को गिफ्ट देते हो, मतलब दोस्त की शादी है, उसको गिफ्ट दिया तो वापस नहीं लोगे गिफ्ट, तो वहाँ क्या होगा? उस वाक्य में क्या होगा? संप्रदान कारक होगा, ठीक है। जैसे छोटे भाई को कोई वस्तु दे दिया आपने परमानेंट के लिए, तो अगर वापस नहीं लोगे वो वस्तु तो वहाँ कौन सा होगा? संप्रदान कारक होगा। अगर वस्तु देखकर वापस लोगे तो वहाँ कौन सा होगा? कर्म कारक होगा, ठीक है। वस्तु वापस परमानेंट के लिए दे दी जाए वहाँ क्या होगा? संप्रदान कारक होगा, ठीक है। आगे देखो संप्रदान के बारे में क्या जानकारी है। संप्रदान शब्द सम धन प्रदान के योग से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ है संपूर्ण रूप से प्रदान करना। संप्रदान है वो किससे बना है? सम धन प्रदान के योग से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ है संपूर्ण रूप से प्रदान करना। अर्थात संप्रदान कारक की विभक्ति के लिए, संप्रदान कारक की विभक्ति चिन्ह क्या है? के लिए। विभक्ति चिन्ह क्या है? के लिए का प्रयोग किसी के लिए कोई कार्य किए जाने के लिए किया जाता है। संप्रदान कारक के लिए विभक्ति चिन्ह है वो क्यों किया जाता है? किसी के लिए कोई कार्य किए जाने के लिए किया जाता है, ठीक है। जबकि को विभक्ति का प्रयोग संपूर्ण रूप से दे देने के लिए किया जाता है, ठीक है। को विभक्ति चिन्ह का प्रयोग क्यों किया जाता है? किसी वस्तु को संपूर्ण रूप से देने के लिए को विभक्ति चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। आगे देखो। नमस्कार नम धन नम विसर्ग चिन्ह के योग में, ठीक है। नमस्कार तथा रुचि के अर्थ में संप्रदान कारक का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। जैसे उदाहरण देख लो। माता जी भैया के लिए स्वेटर बनाती है, ठीक है। के लिए, ठीक है। राम ने पुजारी को दान दिया। पुजारी को दान दिया। दान देने के बाद में वापस थोड़ी लेगा वो, मतलब संपूर्ण दे दिया। सोहन ने भूखे को भोजन दिया। भूखा व्यक्ति है, कोई गरीब व्यक्ति है, उसको भोजन दिया तो वो भोजन वापस थोड़ी लेगा सोहन। गुरुजी को नमस्कार, ठीक है। नमस्कार वापस थोड़ी आएगा। गुरुजी को आपने नमस्कार कर लिया तो कर लिया। आगे देखो। ऐसे उदाहरण 5-6 तक है। बालक को लड्डू अच्छे लगते हैं। राधा ने भिखारी को कंबल दिए, ठीक है। अब देखते हैं 5 नंबर नियम। 4 नंबर तक नियम है वो हमने पिछले वीडियो में देख लिए थे। कारक नंबर पार्ट नंबर 1 है उसमें। 5 नंबर नियम देखो। कर्ण कारक तथा अपादान कारक दोनों विभक्ति चिन्ह से है। कर्ण कारक तथा अपादान कारक दोनों के विभक्ति चिन्ह क्या है? से है। से वर्ण है वो। से मतलब वर्ण है वो है। किसका विभक्ति चिन्ह है? से। कर्ण कारक और अपादान कारक दोनों का क्या है? विभक्ति चिन्ह है वो है से है। कर्ण कारक की विभक्ति से का प्रयोग साधन के अर्थ में किया जाता है। क्या बोल रहा है? कर्ण कारक किस किस के, मतलब विभक्ति चिन्ह किस किस का है? कर्ण कारक का और अपादान कारक का। अब पहले देखता है कर्ण कारक का विभक्ति चिन्ह कैसे है। कर्ण कारक की विभक्ति से का प्रयोग साधन के अर्थ में किया जाता है। साधन के अर्थ में। कर्ण के मतलब विभक्ति चिन्ह से है, उसका प्रयोग कब किया जाता है? साधन के अर्थ में, ठीक है। आगे समझेंगे कैसे साधन के अर्थ में प्रयोग में लिया जाता है। साधन लगभग निर्जीव होता है, ठीक है।
साधन मतलब समझ गए ना, निर्जीव वाहन वैसे। तथा कर्ता उसकी मदद से कोई कार्य करता है। कोई साधन हो गया और वाक्य में कर्ता उसकी मदद से क्या करेगा, कार्य करेगा। यदि साधन कर्ता से दूर हो जाता है या अलग हो जाता है तो वह अपादान कारक में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, 5 नंबर नियम क्या है, अगर साधन के द्वारा व्यक्ति कार्य कर रहा है तो वहाँ कौन सा कारक होगा, कर्ण कारक होगा। ठीक है, और विभक्ति चिन्ह कौन सा होगा, से होगा। ठीक है, अगर साधन हो और व्यक्ति से अलग हो तो वहाँ कौन सा कारक होगा, बताओ, वहाँ कौन सा होगा, अलग हो जाता है तो वहाँ अपादान कारक में परिवर्तित हो जाता है। लेकिन व्यक्ति और साधन दोनों साथ में जुड़े हों और से विभक्ति का चिन्ह का प्रयोग किया गया है वो तो होगा कर्ण कारक। अगर से विभक्ति का प्रयोग किया गया है और साधन है और व्यक्ति है, दोनों है, दोनों अलग हो रही हैं तो वहाँ को अलग होने का अर्थ मतलब प्रकट हो तो वहाँ कौन सा होगा, अपादान कारक होगा। ठीक है, आगे देखो, अंग विकार में भी कर्ण कारक होता है। ठीक है, जैसे उदाहरण के तौर पे देखेंगे, हम थोड़ा ऊपर ले लेते हैं। गणेश अंधा है। ठीक है, सोहन चाकू से फल काटता है, प्रयोग हो रहा है दोनों साथ में। राम वायुयान से कोटा जाता है। ठीक है, साधन, साधन का प्रयोग हो रहा है। ठीक है, बच्चे गेंद से खेलते हैं, सोहन साइकिल से गांव जाता है, बालक चमची से दूध पीता है। ठीक है, ये किसके हो गए, कर्ण कारक के। ठीक है, अब देखो अपादान। अपादान कारक की विभक्ति से का प्रयोग विभिन्न परिस्थितियों में किया जाता है जिनमें मुख्य निम्नलिखित है। ठीक है, अपादान में से विभक्ति चिन्ह है वो उसका प्रयोग कब किया जाता है, कौन सी परिस्थिति होती है तब से विभक्ति चिन्ह का प्रयोग किया जाता है अपादान कारक में, वो देखेंगे हम। अब नीचे देखो, भय और डर, पुजारी कुत्ते से डरता है। ठीक है, लाज और शर्म, बहू बहू ससुर से लजाती है, दूरी, मेरा घर दिल्ली से 300 किलोमीटर दूर है। शुरुआत, गंगा हिमालय से निकलती है, अलग हो रही है ना, मतलब किसी चीज़ से अलग होना, वहाँ से विभक्ति का प्रयोग किया गया है तो वहाँ क्या होगा, अपादान कारक होगा। ठीक है, शुरुआत, गंगा हिमालय से निकलती है, शिक्षा या सीखना, सोहन गुरुजी से नृत्य सीखता है, अलग, पेड़ से पत्ता गिरता है, तुलना, मोहन सोहन से लंबा है। इन वाक्यों में ये समझाना क्या चाह रहा है, देखो, भय भय पता चलता हो वाक्य में, वहाँ से विभक्ति का प्रयोग किया गया हो तो वहाँ क्या होगा, अपादान कारक होगा। और लाज और शर्म हो गई, वहाँ से विभक्ति का प्रयोग किया गया है तो वहाँ क्या होगा, कौन सा कारक होगा, अपादान। दूरी, बीच में दूरी बताई और से के द्वारा दर्शाया गया हो तो वहाँ कौन सा होगा, अपादान कारक। किसी से शुरुआत हो रही है, गंगा कहाँ से शुरू हो रही है, हिमालय से निकलती है, शुरुआत, सीखना, सीखना में भी से विभक्ति का प्रयोग किया गया तो अपादान होगा। और अलग होना, अलग होना किसका, अपादान का। तुलना करना किसी से और से विभक्ति का प्रयोग किया गया हो साथ में वाक्य में तो कौन सा होगा, अपादान कारक। छठा नियम देखो, संबंध कारक की विभक्तियों का प्रयोग सर्वनाम शब्दों के साथ किया जाता है। संबंध कारक की विभक्तियों का प्रयोग सर्वनाम शब्दों के साथ किया जाता है। संबंध कारक की पहचान कैसे होगी, सर्वनाम शब्द है ना उसके साथ प्रयोग किया जाएगा तो कौन सा होगा, संबंध कारक होगा। उसका भाई कह रहा था, उसका भाई, उसका क्या हो गया, सर्वनाम शब्द हो गया, भाई कह रहा था। मेरी माता जी चल गई, राम के चाचा आए थे, चाचा आए थे। ठीक है, सर्वनाम शब्दों के साथ विभक्ति चिन्ह प्रयोग हो तो वहाँ कौन सा होगा, संबंध कारक होगा। ठीक है, आगे देखो 7 नंबर नियम, अधिकरण कारक की विभक्ति पर का प्रयोग तब होता है जब दो वस्तुएं एक दूसरे से संबंधित होती है अथवा उनमें स्पर्श होता है, जबकि जहाँ दो वस्तुएं एक दूसरे से संबंधित नहीं होती है अथवा उनमें स्पर्श नहीं होता है तो वहाँ ऊपर शब्द का प्रयोग किया जाता है। में विभक्ति का प्रयोग अंदर के अर्थ में
किया जाता है। 7 नंबर नियम क्या है? अधिकरण कारक की विभक्ति पर का प्रयोग तब होता है। विभक्ति पर का प्रयोग तब होता है जब दो वस्तुएं एक दूसरे से संबंधित होती हो। कैसी स्थिति होनी चाहिए वाक्य में? जब दो वस्तुएं एक दूसरे से संबंधित होती हो अथवा दोनों में उनमें स्पर्श होता हो, ठीक है, वस्तुओं में। जबकि जहाँ दो वस्तुएं एक दूसरे से संबंधित नहीं होती है अथवा उनमें स्पर्श नहीं होता है तो वहाँ ऊपर शब्द का प्रयोग किया जाता है और में विभक्ति का प्रयोग अंदर के अर्थ में किया जाता है। अगर स्पर्श नहीं करती हो दो वस्तुएं तो वहाँ कौन से शब्द का प्रयोग किया जाता है? ऊपर शब्द का, और साथ में क्या किया जाता है? में विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। इसको उदाहरण के तौर पे समझेंगे। देखो हम नीचे देखो, चिड़िया पेड़ पर बैठी है, पर विभक्ति चिन्ह आया ना, कौन सा कारक है? देखो ऊपरी ऊपर लाइन लिखी थी, अधिकरण कारक के विभक्ति पर का प्रयोग तब होता है जब दो वस्तुएं आपस में संबंधित हो, पर शब्द का, और अलग हो तो कौन सा होगा? ऊपर शब्द का प्रयोग किया जाएगा और में विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। और जुड़ियो इस वाक्य में क्या है? देखो थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ मैं। ये चिड़िया पेड़ पर बैठी है, मतलब स्पर्श कर रहे हैं एक दूसरे को, तो पर विभक्ति चिन्ह आ गया यहाँ पे। चिड़िया पेड़ के ऊपर उड़ रही है, मतलब दोनों अलग हो रहे हैं। के ऊपर शब्द का प्रयोग हुआ ना, तो वहाँ क्या होगा? कौन सा कारक होगा? के ऊपर उड़ रही है, ऊपर विभक्ति चिन्ह आया तो वहाँ कौन सा कारक होगा? अधिकरण कारक, ठीक है। पिताजी घर में हैं, पिताजी घर में हैं, में विभक्ति चिन्ह आ गया तो कौन सा होगा? अधिकरण कारक, ठीक है। नियम नंबर 8 देखो, संबोधन कारक विभक्तियों का प्रयोग सदैव वाक्य के शुरू में किया जाता है। बालकों यहाँ आओ, मतलब संबोधन चिन्ह आएगा ना, वहाँ क्या होगा? संबोधन कारक होगा। नियम नंबर 8 सिंपल है, संबोधन कारक की विभक्तियों का प्रयोग सदैव वाक्य की शुरुआत में किया जाएगा। संबोधन कारक का प्रयोग कब किया जाएगा? वाक्य की शुरुआत में। जैसे उदाहरण क्या होगा? बालकों यहाँ आओ, संबोधन का प्रयोग, कारक का प्रयोग हुआ है यहाँ पे। इतने ही है दोस्तों, कारक हमने कंप्लीट कर दिया है। आपको समझ में आया तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। सारा जो पढ़ाया है कारक, ये क्या है, पूरी डिटेल से पढ़ाया है कारक है। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।